दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी और अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 6 अक्टूबर सन 2025 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गोल्ड के बारे में। खबर निकल के आ रही है कि ग्लोबल बैंक्स ने अगस्त में 15 टन सोना खरीदने के समाचार हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संबंधित केंद्रीय बैंकों के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये इन्फॉर्म किया है कि जुलाई में सोना खरीदना बंद करने के बाद ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने यानी अगस्त में सोने के भंडार में 15 टन की वृद्धि की है। गौरतलब है कि सेंट्रल बैंक यानी हर देश का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में RBI है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ऐसे सभी देशों ने उनका केंद्रीय बैंक कहलाते हैं। अगस्त में 15 टन की वृद्धि होने के समाचार हैं। गोल्ड काउंसिल ने यह भी कहा है कि मार्च और जून के बीच मासिक नेट खरीदारी के अनुरूप हैं और सोने की खरीदारी में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। बैंक ऑफ इंडोनेशिया द्वारा 11 टन सोने की बिक्री की सूचना के बाद WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जुलाई के लिए अपने शुरुआती अनुमान में 10 टन की और कमी की थी। सोने की कीमतों में जो मौजूदा वृद्धि केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदारी के एक स्तर पर एक बाधा बन सकती है। अधिक रणनीति बिक्री भी एक कारक हो सकती है, लेकिन यह भी कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी केंद्रीय बैंक सोने में रुचि खो रहे हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक ने अगस्त में 8 टन सोना खरीदा था, जो कि उसकी लगातार छठी खरीदारी मानी जा रही है। केंद्रीय बैंक्स जो खरीदारी करते हैं स्वर्ण भंडार में, केंद्रीय बैंकों के पास लगभग 316 टन गोल्ड की स्टॉक बताया जा रहा है। बल्गारिया राष्ट्रीय बैंकों का स्वर्ण भंडार अगस्त 2 टन बढ़कर 43 टन हो गया है। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश दुनिया का पहला चैनल है जो इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आपको विश्लेषण प्रोवाइड करता है। गौरतलब है कि बल्गारिया के राष्ट्रीय बैंक का स्वर्ण भंडार अगस्त में 2 टन बढ़कर 43 टन और जून 1997 के बाद ये सबसे बड़ी मासिक वृद्धि बताई जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह भी कहा है कि बुल्गारिया ने जनवरी 2026 के यूरो जोन में 21वां सदस्य बन जाएगा और परिग्रहण की प्रक्रिया के तहत यूरोपीय केंद्रीय बैंक से कुछ सोना ट्रांसफर कर सकता है। टर्की के केंद्रीय बैंक और चीन के पीपुल्स बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार में 2 टन की वृद्धि की है, जो कि चीन के पीपुल्स बैंक के लिए लगातार 10वीं मंथली इंक्रीज है। उज्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने भी इस महीने के दौरान 2 टन सोना जोड़ा है। चेक राष्ट्रीय बैंक ने भी अगस्त में 2 टन सोना खरीदकर बैंक की मासिक सिक्का खरीद को 30 महीने तक बढ़ा दिया है। घाना के बैंक ने भी इस महीने 2 टन सोना खरीदा है। अगस्त में सोने के एकमात्र विक्रेता रूस का केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ इंडोनेशिया थे। यानी यदि हम मोटे तौर पर देखें तो सिर्फ रूस और इंडोनेशिया के बैंकों ने अपना गोल्ड भंडार थोड़ा कम किया है, बाकी सभी राष्ट्रों ने लगभग खरीदारी की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है रूसी स्वर्ण भंडार में गिरावट संभवतः उसके सिक्का ढलाई कार्यक्रम से संबंधित है। इस बीच पोलैंड के राष्ट्रीय बैंक ने सितंबर में पुष्टि की है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय भंडारों में सोने की लक्षित हिस्सेदारी 20% से बढ़ाकर 30% कर देगा। अल साल्वाडोर के केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भी सितंबर में अपने स्वर्ण भंडार में 13,999 आउंस की वृद्धि की है। एक रिपोर्ट में बैंक के हवाले से कहा गया है कि अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्तियों की संरचना में विवेकपूर्ण संतुलन पर आधारित एक दीर्घकालीन स्थिति बताई जा रही है। दोस्तों हम ये समझते हैं कि हमारे अनुमान के अनुसार अधिकतर देश पहले अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स की खरीदारी किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत सहित अधिकांश केंद्रीय बैंक प्रमुख देशों के सोने में दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि सोने के अंदर आसमान पर भाव पहुंच रहा है। लेकिन
ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका के दबाव से इजराइल और हमास के बीच समझौता यदि होता है तो इससे गोल्ड के प्राइसेस में फ़र्क आ सकता है। दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच में भी यदि शांति होती है तो इसका असर भी गोल्ड पे पड़ सकता है। गौरतलब है कि गोल्ड की तेज़ी अक्सर उन हालातों में होती है जब जियो इकोनॉमिकल टेंशन बढ़ता है और तो निवेशक गोल्ड की तरफ अग्रसर होते हैं। यदि जैसे जैसे जियो इकोनॉमिकल और जियो पॉलिटिकल तनाव घटता है तो लोगों की रुचि गोल्ड में कम हो जाती है। दोस्तों, लगातार अपडेट विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है। आज ही संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शस्ये इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।